हमारा ये ऐप प्रोप्स वाला काम कंप्लीट हो गया था। तो अब हम नेक्स्ट जो मूव करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो डाटा एक्सेस लेयर में होगा। ठीक है, तो वीडियो को यानी कि नेक्स्ट मूव करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने मेरे जो पिछले 2 लेक्चर हैं यानी कि जिसमें प्रेजेंटेशन लेयर को मैं प्रेजेंटेशन लेयर पे काम कर रहा हूँ और दूसरे नंबर पे मैं ऐप प्रोप पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इनको नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इनके बारे में पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को तब देखें। ठीक है, अगर आपको इन 2 चीज़ों की समझ है। ठीक है, तो और आपको दूसरी चीज़ बताता चलूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत आहिस्ता बोल रहा हूँ या बहुत आहिस्ता समझा रहा हूँ तो आप वीडियो की स्पीड को तेज़ कर लें। ठीक है, तो मैं अब डाटा एक्सेस लेयर में आऊँगा और यहाँ पे मैं अपनी जो क्लास है इसको मैं रीनेम करूँगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और रीनेम पे क्लिक कर दूँगा। और अगर यहाँ पे मैं यानी कि अगर किसी वजह से आपको ये क्लास शो नहीं होती तो आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड पे जाना है। ठीक है, और न्यू आइटम पे जाना है और यहाँ से आप ये यानी कि सी शार्प। ठीक है, यहाँ से सी शार्प और ये वाली जो क्लास है यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना, यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, ऐड पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी वजह से ये शो नहीं होती। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इसे रीनेम कर लेता हूँ। तो मैं इसका नाम रखता हूँ स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट, DAL, डाटा एक्सेस लेयर। ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पे इसको यस कर देना। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हमने देखना है क्या हमारी क्लास पब्लिक बनी है। अगर पब्लिक नहीं है तो हमने इसको पब्लिक कर लेना। ठीक है, ये हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, स्टेप 1 में मैंने बताया है कि हमने अपनी क्लास किस तरह ऐड करनी है, उसको रीनेम किस तरह करना है। स्टेप 2 में मैंने बताया है कि हमने मेक श्योर करना है कि हमने कंफर्म करना है क्या हमारी क्लास पब्लिक है या नहीं। अगर पब्लिक नहीं है तो हम उसको पब्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो मेरी ये क्लास पब्लिक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा काम होगा, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे कुछ रेफरेंस ऐड करने हैं। रेफरेंस हम क्यों ऐड करते हैं, रेफरेंस हम इस वजह से ऐड करते हैं ताकि हम जो भी हम जिस चीज़ का रेफरेंस ऐड कर रहे हैं उसकी जो चीज़ें हैं हम अपने इस DAL में यानी कि डाटा एक्सेस लेयर में यूज़ कर सकें। ठीक है, जैसे कि हम एप्रोप्स का रेफरेंस ऐड करेंगे। एप्रोप्स का क्या काम है, जैसे कि मैंने अपने लेक्चर 1 में बात की थी कि एप्रोप्स हमारे जो जितनी भी लेयर्स हैं इनके दरमियान कम्युनिकेशन का काम कर रहा होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम DAL पे आएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ऐड पे जाएंगे और यहाँ पे रेफरेंसेस आ रहा होगा। जहाँ रेफरेंस में जाके यहाँ पे हम BLL और एप्रोप्स को ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने अपने पहले लेक्चर में बात की थी कि जो हमारा DAL है वो एप्रोप्स के साथ और BLL यानी कि बिजनेस लॉजिक लेयर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा होता है। लेकिन जो 3 टायर आर्किटेक्चर यानी कि जो हमारा यानी कि जिसका नाम 3 टायर आर्किटेक्चर है, ये हमारी प्रेजेंटेशन लेयर है, इसको हम DAL के साथ कम्युनिकेशन नहीं कराते। यानी कि 3 टायर आर्किटेक्चर या हमारी जो प्रेजेंटेशन लेयर है ये DAL यानी कि डाटा एक्सेस लेयर के साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करती। ठीक है, जो हमारी DAL है डाटा एक्सेस लेयर है वो या तो एप्रोप्स के साथ कम्युनिकेशन कर रही होती है या यानी कि बिजनेस लॉजिक लेयर के साथ कम्युनिकेशन कर रही होती है। ठीक है, मैंने इन दोनों के रेफरेंस ऐड कर लिए हैं। अगर आपने मेरा लेक्चर 1 देखा होगा, सबसे पहला लेक्चर है, उसमें मैंने ये चीज़ें डायग्राम के ज़रिए आपको समझाई थी। ठीक है, मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। सॉरी, तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ इंपोर्ट। ठीक है, सिंपल। और यहाँ पे सबसे पहले हमने आना है यूजिंग ऐप प्रोप्स। ठीक है,
जी हमने ऐड कर लिया है। अगर आप ये रेफ़रेंस ऐड करने के बगैर यानी कि अगर आपने रेफ़रेंस ऐड नहीं किए तो आप ये इस तरह लिखेंगे तो आपको ये नहीं शो होंगे, ठीक है? यूज़िंग डी ए सॉरी बी बी डबल एल, ठीक है? बी डबल एल, बी डबल एल मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हमारा जो जो लेयर है, जो हमारी बिज़नेस लॉजिक लेयर है, हमने उसका नाम बी डबल एल रखा हुआ है। अगर आप इसी तरह यहाँ पे कुछ भी नाम रखा होता है, मसलन आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने यानी कि बी बिज़नेस लॉजिक लेयर सही लिखा हुआ है, तो आप इस जगह पे भी सही बिज़नेस लॉजिक लेयर ही लिखेंगे, ठीक है? ये आपने कन्फर्म करना है क्योंकि अक्सर कुछ यानी कि स्टूडेंट होते हैं वो सेम एज़ इट जैसे यूट्यूबर जो भी कोई टीचर या कोई समझा रहा होता है उसी तरह उस कोड को लिखते रहते हैं, ठीक है? इस वजह से मैंने कहा ये आपको मैं बता दूँ, ठीक है? कि आपने यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे बिज़नेस लॉजिक लेयर या जो कुछ भी लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे भी वही लिखना है। इसी तरह एप्रोच में आपने जैसे कि मैंने एप्रोच लिखा है तो आपने भी इसी तरह सेम एज़ इट यहाँ पे वही लिखना है, ठीक है? तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है हमने क्या करना है कि हमने अपना एक मेथड बनाना है इस क्लास में जिसका क्या काम होगा कि डाटा को इंसर्ट करवाना, जिसमें हम सिर्फ इंसर्ट की क्यूरी लगाएंगे, ठीक है? तो आपने जो मेथड सबसे पहले जो मेथड बनाना है वो पब्लिक होना चाहिए, ये आपने चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है? तो मैं लिखता हूँ पब्लिक इंट और यहाँ पे लिखूँगा इंसर्ट डाटा, इंसर्ट डाटा, ठीक है? और यहाँ पे रिटर्न, ठीक है? और रिटर्न ये एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है? यहाँ पे आप कुछ इंटीजर रिटर्न करवाएंगे तो हम वो इंटीजर कब रिटर्न करवाएंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है? तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमने यानी कि अभी एक मेथड बनाया, स्टेप 1 में हमने क्लास को ऐड किया, रीनेम किया और उसके बाद रेफरेंस ऐड किए, प्रोप्स को इंपोर्ट किया, पी डबल एल को इंपोर्ट किया, एक मेथड बनाया। अभी तक हमने सिर्फ इतना काम किया। और मेरी एक और बात यानी कि गौर से सुनने, अगर आपको यानी कि अच्छे तरीके से इसको जो मैं कह रहा हूँ सेम एज इट यानी कि लिखेंगे या करेंगे तो इंशाल्लाह कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है? तो इसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे जो भी हमारा ऐप प्रोप्स है ना, ठीक है? जैसे कि ऐप प्रोप्स, ठीक है? डॉट ऐप प्रोप क्लास, ठीक है? ये लिखेंगे तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट इसका ऐप प्रोप्स ऑब्जेक्ट, ठीक है? जी आप इस जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि ई एक्स जो भी लिखना चाहें, ठीक है? लेकिन मैं इस वजह से इतना लेंथी लिख रहा हूँ ताकि कुछ मीनिंगफुल नेम रहे, ताकि आपको कुछ समझ लगती रहे कि आपको पता चले कि ये क्या हो रहा है, ठीक है? इस वजह से, ठीक है? ऐप प्रोप्स ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर मैं इस चीज़ को ख़त्म कर दूं तो ये फिर भी यानी कि इन सही है, कोई मसला नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर इस तरह अगर आप लिखना चाहें तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ मैं क्यों लिख रहा हूँ। ऐप प्रोप्स क्या है? यानी कि जो हमारी जो लेयर है ऐप प्रोप्स उसका नाम है, ठीक है? उसके बाद हम डॉट लगाएंगे तो उसके अंदर जितनी भी फर्दर क्लासेस होंगी वो हमें सारी शो हो जाएगी। जैसे कि हमें पता है कि हमने ऐप प्रोप्स में क्लास बनाई थी ऐप प्रोप्स क्लास, ठीक है? जैसे ही हम यहाँ पे आके डॉट लगाएंगे तो ये हमें वो क्लास शो हो रही है ऐप प्रोप क्लास, ठीक है? हम इसको इंटर प्रेस कर देंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी और ये उसका ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं हम, ठीक है?
तो यानी कि अगर मैं कंट्रोल और प्लस लेफ्ट माउस का क्लिक करूँ तो ये हमें तो ये हमें हमारी जो क्लास है उस पे ले आती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ फिर दोबारा, ठीक है। मतलब कि हमने यहाँ पे क्लास पे आना है और कंट्रोल प्लस कंट्रोल को दबा के रखना है और माउस का जो हमारा लेफ़्ट बटन है उसको प्रेस करना है। तो ये हमें हमारी ऐप्रोक्स वाली क्लास पे ले आती है। मतलब कि यहाँ तक हमारा काम बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है। जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसका क्या काम है कि वो हमारा जो डेटाबेस है उसको हमारी जो ये वेब एप्लीकेशन है या क्राउड ऑपरेशन हम कर रहे हैं इसके साथ कनेक्ट करती है। तो इसको हम अपने मेथड से बाहर लिख लेते हैं, क्योंकि हमने इसको जितने भी इंसर्ट डिलीट अपडेट सर्च उन सब में यूज़ करना है, इस वजह से हमें बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल, और इसको नाम देंगे CON कंपाउंड स्ट्रिंग या कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। इक्वल टू एट लगाएंगे और इस तरह इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा इतना काम हो गया। और अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा ये हम तभी पास कर सकते हैं जब हमारे पास कोई डेटाबेस होगी, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट स्टेप में अपनी डेटाबेस बनाएंगे, ठीक है। तो मैं अपना SQL मैनेजमेंट ओपन कर लेता हूँ, SQL मैनेजमेंट सर्वर मैनेजमेंट, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर लिया। कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद डेटाबेस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू डेटाबेस लिखेंगे और यहाँ पे इसका मैं नाम रख लेता हूँ YouTube YD, ठीक है। YD 3 टायर 3, यहाँ पे YOUD 3 टायर टायर ठीक है। तो आप अपने डेटाबेस का कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी डेटाबेस बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे इसको, तो यहाँ पे हम यूट्यूब, ठीक है, ये सॉरी, ये हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले तो हम आईडी लिखेंगे, तो आईडी, और यहाँ पे इसकी हम लेंथ कर देते हैं तकरीबन 50, और यहाँ पे नेम नेम, और इसको भी हम लेंथ इसकी कर देते हैं 50, वैकर वैकर। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आता था मेरे ख्याल में रोल नंबर था RO, ठीक है। तो इसको भी हम कर देते हैं 50, और नेक्स्ट हमारे पास था पासवर्ड, ठीक है। तो इसको भी हम कर देते हैं 50, और आईडी हमारी इंटीजर में होगी, ये हम यहाँ से इसको इंट कर देंगे। और इसके बाद हमारे पास कोर्सेज आते हैं COURSE, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ 50। एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं तो हम अपने स्टूडेंट पे आएंगे, आईडी नेम रोल नंबर पासवर्ड कोर्स, ठीक है।
आईडी नेम रोल नंबर पासवर्ड कोर्स, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे और अपने टेबल का नाम रख देंगे 3 टायर या फिर 3 टायर, ठीक है। 3 टायर ARDECTU 3 टायर ARDECTU, ठीक है। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो टेबल है वो बन गया है। तो हम रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट तो 100 पे क्लिक करेंगे और ये हमारे सामने हमारा टेबल शो हो गया, ठीक है। मतलब कि हमारा डेटाबेस जो क्रिएट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें हम यहाँ पे अपने आएंगे DAL में और सबसे पहले इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर, ठीक है। अगर आपको ये नहीं शो हो रहा तो मैं ये आपको बता देता हूँ आपने ये किस तरह लेकर आना। व्यू पे जाना है और यहाँ पे हमें शो हो रहा है सर्वर एक्सप्लोरर, ठीक है। और इसके बाद आपने यहाँ पे ये टॉप पे आ रहा है कनेक्शन डेटाबेस, ये यहाँ पे मेरा माउस है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपको ये कुछ इस तरह का ऐड कनेक्शन का शो हो जाएगा। आपने यहाँ पे आना है अपने एसक्यूएल पे और यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है, इस बटन पे, ठीक है। तो कंट्रोल ए करेंगे, अपने सर्वर नेम को कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अक्सर मैं एक और चीज़ को क्लियर कर दूँ इस जगह पे कि अक्सर जो स्टूडेंट है उनको एक एरर आ रहा होता है कि वो अपने सर्वर नेम तो बिल्कुल ठीक दे रहे होते हैं लेकिन ना उनको एक एरर आ रहा है यानी कि उनको डेटाबेसेस नहीं शो हो रही, ठीक है। इस तरह एक एरर एक कनेक्शन हुआ सक्सेसफुली इस्टेब्लिश विद दी सर्वर, ठीक है। इस तरह कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। इसका जो सल्यूशन है ना वो ये है कि आपने इसको ओके कर देना है। आपने सिंपली ये जो ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट है ना इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको जितने भी आपके पास डेटाबेसेस होंगे वो सारी शो हो जाएगी। जैसे कि हमने अभी जो बनाई है वो यूट्यूब 3 टायर आर्किटेक्चर है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे एक और काम करना है, टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा क्या हमारा जो कनेक्शन है वो हो गया है या नहीं। तो हमें पता चल गया है टेस्ट कनेक्शन सक्सीड, ठीक है। हमारा कनेक्शन जो है सक्सेसफुल हो गया है। तो हमने ओके पे क्लिक करना है तो हमारा ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि फ़र्ज़ कर लें आपको ये प्रॉपर्टीज़ नहीं शो हो रही तो मसलन फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे मुझे शो ही नहीं हो रही, ठीक है। आपने यहाँ पे आना है, ये जो अभी हमारा कनेक्शन बना है या जिस पे क्रॉस का निशान नहीं है, ठीक है, आपने उस पर क्लिक करना है इस तरह। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आपने यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक चीज़ करनी है कि आपने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग वाला जो लाइन रो होगी ना आपने उस पर डबल क्लिक करना है कुछ इस तरह और कंट्रोल सी करना है, ठीक है। और उसमें यहाँ पे आके उसे पेस्ट कर दें, ठीक है। सिंपली हमारा ये काम अभी तक, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक और चीज़ जो ख़ास क्या रखना है वो ये है कि आपने यहाँ से जो ट्रस्ट सर्वर है ना ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इसको यहाँ से ख़त्म कर देना, ठीक है। यहाँ से इसे ख़त्म कर दिया और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू, ठीक है, ये भी ठीक है। और यहाँ पे जो कैटालॉग है इसका मतलब हमारा जो डेटाबेस है वो है, ठीक है। मैं यानी कि आपको एक बार बता देता हूँ, डाटा सोर्स का मतलब है कि हमारा जो सर्वर है ना उसका नेम है ये, ठीक है। ये हमारा सर्वर का नेम है ये यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद इनिशियल कैटालॉग हमारा डेटाबेस का नाम है यानी कि जो भी हमने अभी डेटाबेस बनाई थी यूट्यूब सीट आर्किटेक्चर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू यानी कि यहाँ पे अगर आपका पासवर्ड वगैरह लगा होगा जो भी, ठीक है, वो आप यहाँ देंगे या फिर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू ये आपने करना है। और जो लास्ट पे जो लाइन होगी जो वो आपने ये कंफर्म कर लेना ये आपने ख़त्म कर दिया। अदरवाइज़ आपको अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको एरर आएगा, ठीक है। मैं ये अभी बता देता हूँ आपको।
ठीक है, नहीं तो बाद में आप देखेंगे ये पता नहीं किस चीज़ का एरर है। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग बन गया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, हमने क्या करना है कि हमने एसक्यूएल कमांड सॉरी कनेक्शन ठीक है। तो अभी आपने एक चीज़ गौर की होगी कि यहाँ पे एक लाइन इम्पोर्ट हुई है, मैं इसे कट करता हूँ और यहाँ पे से पेस्ट कर देता हूँ जहाँ पे इम्पोर्ट आ रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डाटा प्रोवाइडर। ठीक है, डाटा प्रोवाइडर क्या है, एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, यानी कि एसक्यूएल क्लाइंट डाटा यानी कि सिस्टम डॉट डाटा, ये तो हम आमतौर पे भी इतनी लाइन इम्पोर्ट करवा रहे होते हैं। डॉट एसक्यूएल क्लाइंट का मतलब है कि ये डाटा प्रोवाइडर है जिसकी मदद से हमें जो एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल डाटा रीडर, ठीक है, डाटा टेबल, इस तरह के जितनी भी क्लासेस हैं या मेथड है ना, वो हमें इस लाइन की मदद से मिल जाती है। अगर आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें ये वाली लाइन नहीं है तो इस तरह आपको एरर आएगा। ठीक है, अभी मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा कौन। आप ये वाला कौन की जगह पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, न्यू एसक्यूएल कनेक्शन स्ट्रिंग। तो मैं आपको इस लाइन का मकसद समझा देता हूँ, मैंने ये लाइन क्यों लिखी है। ठीक है, सबसे पहले एसक्यूएल कनेक्शन। ठीक है, ये कनेक्शन बना रहा होता है। ठीक है, इस क्लास की मदद से हम कनेक्शन बना रहे होते हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें हम अपना सर्वर का नेम और मसलन जो कनेक्शन स्ट्रिंग का ना इस वो पास कर रहे होते हैं। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या है, सर्वर का नेम, डाटाबेस का नाम और जो भी हमारा पासवर्ड या ट्रस्ट सर्वर होगा। ठीक है, वो हम यहाँ पे पास कर रहे होते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग में। ठीक है, इसके बाद ये आपने लिखना ही लिखना है। ठीक है, जब भी आपने कोई CRUD ऑपरेशन करना है तो आपने ये लिखना ही लिखना है। उसके बाद आपने कनेक्शन को ओपन करना है, कनेक्शन डॉट ओपन। ठीक है, उसके बाद आपने ये कनेक्शन को ओपन करना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमने क्या किया है स्टेप 1 में, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में क्या किया है मैंने, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है। ठीक है, स्टेप 2 में मैंने क्या किया है, स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2 में मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने एसक्यूएल कनेक्शन CONNECTION कनेक्शन उसका ऑब्जेक्ट बनाया है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया है और उसमें CONNECTION स्ट्रिंग दी है। ठीक है जी, अभी तक हमने इतना काम किया है। ठीक है, इस मेथड में इंसर्ट डाटा यानी कि डाटा को इंसर्ट करवाने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमने कनेक्शन को ओपन किया है, टैब 3 कनेक्शन कनेक्शन ओपन। ठीक है, कनेक्शन को ओपन किया। ठीक है, स्टेप 3 हमने अभी तक 3 स्टेप किए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है क्यूरी। स्टेप 4 में हमने क्या करना है, क्यूरी लिखनी है। ठीक है, स्टेप 4 स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 4 में क्या करना है कि हमने क्यूरी लिखनी है। ठीक है, क्यूरी कौन सी क्यूरी लिखनी है, वो हम जो भी हमारा ऑपरेशन होगा यानी कि अपडेट करना है, डिलीट करना है, जो भी करना है वो हम लिखेंगे। ठीक है, क्यूरी लिखेंगे। ठीक है, क्यूरी लिखेंगे। ठीक है,
मैं अपनी हाईलाइट भी कर देता हूँ, इंसर्ट डिलीट अपडेट जो नीचे ग्राड ऑपरेशन की जितनी भी क्यूरीज हैं वो लिखेंगे, ठीक है। तो स्टेप 4 स्टेप 5, अभी स्टेप 5 आगे देखेंगे जब स्टेप 5 आएगा, ठीक है। स्टेप 4 है यानी कि हमने क्यूरी लिखनी है अभी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाऊंगा, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं इंसर्ट क्यूरी, जो भी आपका दिल करता है आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है ये, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट, ये आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन जो क्यूरी है वो ज़्यादातर बड़े लेटर में लिखी जाती है या कोशिश की जाती है कि बड़े लेटर में लिखे ताकि कुछ डिफरेंस क्रिएट हो सके कि वाकई ये क्यूरी है, ठीक है। इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे मैं अपने डेटाबेस में जाऊँगा और यहाँ से हमारा जो भी टेबल है उसको मैं यहाँ पे 3 टायर आर्किटेक्चर है, ठीक है, 3 टायर इसको कॉपी करूँगा अपने टेबल पे, ठीक है। और यहाँ पे आके इंसर्ट इनटू, ठीक है, 3 टायर आर्किटेक्चर, ठीक है, वैल्यूज, सॉरी, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे मैं लिखूँगा एडिट आईडी एट्रीब्यूट नेम एटीट्यूड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो था, एक बार खत्म कर लेते हैं, आईडी नेम रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर ये मैं क्यों लिख रहा हूँ ये भी बताता हूँ, ठीक है। पहले मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, एडिट पासवर्ड, ठीक है, इसके बाद एडिट COURS, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्सेज मैं कॉमा लगाऊंगा, ठीक है। तो आईडी नेम रोल नंबर पासवर्ड कोर्सेज कंफर्म कर लेते हैं, आईडी नेम रोल नंबर पासवर्ड कोर्सेज, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट DAL, ठीक है, स्टूडेंट DAL में, और यहाँ पे आएंगे इंसर्ट इनटू 3 टायर आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है कि अपना जो भी डेटाबेस की डेटाबेस की जो भी हमारे पास हमने डाटा अपने डेटाबेस में जो भी कॉलम्स के नाम रखे हैं ना वो लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और जो भी हमारी वैल्यूज़ होंगी ना, VALUES वैल्यूज़, ठीक है, वो हम लिखेंगे इस जगह पे, ठीक है। वैल्यूज़ से मुराद क्या है, मसलन अगर आपको क्यूरीज के बारे में बड़ा मोटा थोड़ा बहुत भी पता है ना तो आपको ये समझ लग गई, ठीक है। तो मसलन इंसर्ट इनटू 3 टायर आर्किटेक्चर, ठीक है, कि आर्किटेक्चर के किस में इंसर्ट करना है, यानी कि जो हमारा डेटाबेस है उसमें, ठीक है। जो डेटाबेस के टेबल्स है ना, यानी कि सॉरी मैं टेबल्स कही जा रहा हूँ, कॉलम्स है ना, यानी कि ये नेम रोल नंबर पासवर्ड कोर्स, ठीक है, आईडी, ये वाले आपने किस जगह पे लिखने हैं, इस वाली ब्रैकेट में लिखनी है, इस जगह पे लिखना है, इसके अंदर लिखना है, ठीक है। और वैल्यूज़ ये जो आईडी नेम रोल नंबर पासवर्ड कोर्स ये मैंने लिखा है, ये इस जगह पे आप XYZ
पासवर्ड की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड। रोल नंबर की जगह पे आप एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, नेम की जगह पे आप एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, आईडी की जगह एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। लेकिन ये यूनिक हो, सेम नहीं हो, लेकिन ये आप इस जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। ए बी सी लिख दें तरतीब से, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो लेकिन इस वाली जो ब्रैकेट है, इसमें आपने क्या लिखना है, इसमें आपने लिखना है जो भी आपके डेटाबेस के कॉलम्स के नाम है ना, वो लिखने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अभी सबसे पहले हमारे पास आता है आईडी, कॉपी करता हूँ, अपनी आईडी को यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। कोमा लगाऊंगा। उसके बाद हमारे पास आता है नेम, इसको कॉपी करूँगा, नेम को यहाँ से नेम, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है रोल नंबर, कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर के बाद पासवर्ड, यहाँ पे आऊँगा, पेस्ट कर दूँगा और इसको मैं ऐसे, ठीक है, और कोमा लगाऊँगा और यहाँ पे दोबारा एसक्यूएल में आऊँगा, कोर्स, ठीक है, कॉपी करूँगा, कंट्रोल वी, तो यहाँ पे इस तरह इसको मैं लिख दूँगा, ठीक है। ठीक है, आईडी नेम, रोल नंबर, पासवर्ड, कोर्स, ठीक है, ओके। आईडी नेम, रोल नंबर, पास, ठीक है, ओके। सॉरी सॉरी, अच्छा जी, ठीक है। आईडी नेम मैं एक बार दोबारा क्यूरी को रिपीट कर दूँ, ठीक है। इंसर्ट इनटू, ये हमारा टेबल का नाम है, ठीक है। इंसर्ट इनटू थ्री टायर आर्किटेक्चर, मैं एक बार आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। थ्री टायर आर्किटेक्चर, यूट्यूब थ्री टायर आर्किटेक्चर के अंदर टेबल है थ्री टायर आर्किटेक्चर, वो हमने किस जगह पे लिखा, इस जगह पे लिखा हुआ, ठीक है। टेबल का नेम हो गया। उसके बाद आईडी नेम, रोल नंबर, पासवर्ड, ये हमने कहाँ से लिए हैं, अपने जो डेटाबेस के टेबल्स हैं ना, वहाँ से लिए हैं, ठीक है। सेम वही लिखने हैं आपने फिर, ठीक है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपने सेम वही लिखने हैं, ठीक है, जो भी आपके डेटाबेस के कॉलम्स के नेम है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, वैल्यूज़, इस जगह पे आपने लिखनी यही तरतीब से है। सबसे पहले आईडी आएगी, फिर नेम, फिर रोल नंबर, फिर पासवर्ड, फिर कोर्स, ठीक है। लेकिन इस जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए लिख दें, यहाँ पे बी लिख दें, यहाँ पे सी लिख दें, एक्स लिख दें, वाई लिख दें, जेड लिख दें, ठीक है। और एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि @ लाजमी लगाना है, ठीक है। ये इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया, हमारी क्यूरी बन गई है, ठीक है, इंसर्ट की क्यूरी बन गई है। उसके बाद नेक्स्ट हमने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट भी करना है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्यूरी स्टेप 4 हो गया। और यहाँ पे हमने अब लिखना है एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल एसक्यूएल कमांड, COMMAND कमांड, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। एसक्यूएल कनेक्शन की तो आपको समझ लग गई कि इसकी वजह से हम अपने कनेक्शन इसके अंदर देते हैं, यानी कि डेटाबेस सर्वर का नेम और हमारे जो भी, यानी कि कनेक्शन स्ट्रिंग को हम एसक्यूएल कनेक्शन में लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने अपनी कनेक्शन को ओपन किया, उसके बाद हमने इंसर्ट क्यूरी लिखी, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टेप 5 आया था। स्टेप 5 में हमने अपनी नेक्स्ट जो स्टेप करना है, एसक्यूएल कमांड की जो क्लास है ना, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एसक्यूएल कमांड, ठीक है, ये टोपी शो हो रही है, ठीक है, कमांड CMD, ठीक है। CMD की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू SQL कमांड, कमांड, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जो SQL कमांड का कंस्ट्रक्टर है ना, यानी कि
इसका तो आपको पता होगा, ठीक है, ये क्लास है, ठीक है, न्यू, और ये एसक्यूएल कमांड और ये इसका कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसके अंदर हमने दो चीज़ों को पास करना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एसक्यूएल कमांड, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है और इसके कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर में दो चीज़ें देनी है, दो चीज़ें देनी है। कौन कौन सी? पहले नंबर पे जो आएगी वो जो फर्स्ट नंबर पे होगी वो होगी कनेक्शन, सॉरी, क्यूरी, ठीक है। क्यूरी जो भी हमने क्यूरी बनाई होगी वो, ठीक है, क्यूरी। दूसरे नंबर पे जो आएगी वो होगी हमारे पास कनेक्शन का, कनेक्शन, CONECTION, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो हमने ये वाला जो कनेक्शन बनाया है ना, ये वाला, ठीक है, ये देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बल्कि लिख ही देता हूँ CONNECTION कनेक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ताकि आपको समझ लगे अच्छे तरीके से, एक मीनिंगफुल नेम रहे, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने अगर इसको चेंज किया है तो आप यहाँ पे भी इसको चेंज कर दें, कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट ओपन, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, हमने क्यूरी का जो वेरिएबल हमने बनाया था वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्यूरी, इंसर्ट क्यूरी, कोमा लगाएंगे और जो भी हमारा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट है वो पास कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमने अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा है कि हमने अपना जो कमांड है ना, इसमें मतलब मैंने आपको कहा था ये वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ है, ठीक है। जो वैल्यूज़ है वो किसी जगह से आ तो रही है ना, वो जो यूज़र इंटर करेगा वो यहाँ पे आएगी, ठीक है। मैं अभी कोड लिखता हूँ, आपको बेहतर समझ लगेगी। यानी कि हमने लिखना है CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, ठीक है, ऐड विद वैल्यू, ठीक है। ब्रैकेट लगाएंगे और ये यहाँ पे ये लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। ये वाली सेमीकोलन लगाएंगे यहाँ पे, और अभी मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे आना अपनी क्यूरी में, ठीक है। क्यूरी में आने के बाद यहाँ पे ये जो आईडी है ना, इसको एज इट कॉपी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको यूज कर देना, ठीक है। और यहाँ पे अब मेन चीज़ आपने जो फोकस करनी है, जो ध्यान से देखनी है, वो ये है कि हमने जो ऐप प्रोप्स का ऑब्जेक्ट बनाया था ना, वो इस जगह पे यूज़ होगा। मतलब अब आपको सही समझ लगेगी हम ऐप प्रोप्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल C करेंगे, हमने जो अपना ऐप प्रोप्स का ऑब्जेक्ट बनाया था उसको, ठीक है। और यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे और डॉट लगाएंगे, सिंपल, ठीक है। डॉट लगाने के बाद हम जैसे ही डॉट लगाएंगे ना, हमें ये कोर्स नेम टू, सॉरी, यहाँ पे हमें शो होना चाहिए आईडी, ठीक है, आईडी, ठीक है। समझ लगी? नहीं लगी दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने जो अपना एसक्यूएल कमांड का जो ऑब्जेक्ट बनाया है ना, तो मैं इससे भी चेंज कर देता हूँ, कमांड ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हमने जो अपना कमांड का ऑब्जेक्ट बनाया है ना, सबसे पहले हमने अपनी एसक्यूएल कमांड बनाई है, ठीक है। उसमें हमने दो चीज़ें दी हैं, सबसे पहले क्यूरी दी है और उसके बाद कनेक्शन का ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने जो अपना कमांड का ऑब्जेक्ट बनाया है ना, उसके ज़रिए हम कमांड ऑब्जेक्ट डॉट पैरामीटर है, ये आपने लिखना ही लिखना है, डॉट ऐड विद वैल्यूज, एटीडेट कहाँ से आ रहा है, ठीक है। जो हमने अपनी क्यूरी में वैल्यूज़ के सेक्शन में जो दिया ना, यानी कि ये वाला, ठीक है, यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना वो इस जगह पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है।
ये आपको तभी समय लगेगी जब आपको डेटाबेस की क्यूरीज के बारे में बेसिक नो होगी, यानी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो इतनी आपको समय लगेगी मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो एप्रोप्स डॉट आई डी, ठीक है। जैसे ही मैंने बताया था कि एप्रोप्स की वजह से हमारे जितनी भी लेयर है उनके दरमियान कम्युनिकेशन का काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल को प्रेस करूँगा, यानी कि कंट्रोल के बटन को दबाऊँगा और साथ जो हमारे माउस का लेफ़्ट बटन होता है उसको प्रेस करूँगा ना, तो ये हमें यहाँ पे ले आता है, ठीक है। जैसे ही मैं एप्रोप्स की क्लास में आऊँगा और यहाँ पे आके यानी कि कंट्रोल और लेफ्ट माउस पर क्लिक करूँगा तो ये हमें इस क्लास में ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी इसको डाटा मिलेगा ये यहाँ पे सेट कर देगा, ठीक है। इस जगह पे सेट कर देगा आईडी का डाटा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कमांड। इसी तरह सब हम लिख लेंगे कमांड कमांड ऑब्जेक्ट डॉट पैरामीटराइज डॉट एड वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे कॉपी करता हूँ नेम और यहाँ पे इसमें एप्रोप्स ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ठीक है। नेम, ठीक है। ये नेम कौन सा है भला मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला नेम आ रहा है, ये आईडी, ठीक है। ये वाली आईडी आ रही है और ये नेम है और ये रोल नंबर आएगा और ये पासवर्ड आएगा और ये कोर्स आएगा, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे नेम की जगह पे कर दूँगा। नेम के बाद हमारे पास आता है रोल नंबर, इसको कॉपी करूँगा यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और इसको ख़त्म कर दूँ, यहाँ पे कर दूँगा नॉन, ठीक है। क्योंकि हमने वहाँ पे रोल ही लिखा होगा, आपको बता देता था, ठीक है। ये देखिए रोल, ठीक है। एस करूँगा, कंट्रोल एस, कमांड ऑब्जेक्ट डॉट पैरामीटराइज डॉट ऐड विद वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से इसको कॉपी करके लाएंगे। रोल नंबर के बाद हमारे पास आता है पासवर्ड, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल और यहाँ से मैं इसे ऐप ऑब्जेक्ट डॉट पासवर्ड, ठीक है। और कमांड ऑब्जेक्ट डॉट सॉरी डॉट पैरामीटराइज डॉट वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अपने जो कोर्सेज हैं इनको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट डॉट कोर्स, ठीक है। ये हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने अपने कमांड का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हमने अपने कमांड ऑब्जेक्ट डॉट पैरामीटराइज डॉट ऐड विद वैल्यू और ये आईडी कहाँ से आ रही है, वैल्यू वाले सेक्शन से, ठीक है। जो भी आपने यहाँ पे लिखा होगा वैल्यूज वाले सेक्शन में वो आप सेम एज इट कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एप्रोप्स डॉट आई डी और इसी तरह नेम रोल पासवर्ड, ठीक है। ये कहाँ से आ रहे हैं, ये एप्रोप्स में आ रहे हैं, आईडी नेम रोल पासवर्ड कोर्स ये वाले हैं, ठीक है। ये आपको इतनी समय लगी होगी, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। इतना सेव हो गया और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप 5 के बाद स्टेप 6 है, हमने ये जो अपनी एसक्यूएल कमांड है इसको एग्जीक्यूट भी करना है ना।
इस एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एक और यानी कि मेथड कह सकते हैं या एक और क्लास है जो कि इंटीजर जो कि एक नंबर रिटर्न करती है। ठीक है, मैं लिखूँगा सिंपल, पहले लिखूँगा डॉट cmd डॉट cmd नहीं हमने लिखा, बल्कि हमने लिखा हुआ है कमांड ऑब्जेक्ट। ठीक है, कमांड ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूडी एग्जीक्यूट नॉन क्यूडी क्यों यूज़ करते हैं? जब भी हमने इंसर्ट अपडेट और डिलीट इंसर्ट अपडेट और डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना, तो हम ये वाली जो एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी को यूज़ करेंगे। जब भी हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट ये वाले 3 ऑपरेशन करने हैं तो हम एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँ कुछ नहीं लिखना होगा यहाँ पे। और ये जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ये एक इंटीजर यानी कि कोई नंबर रिटर्न करता है, इस वजह से हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, इक्वल और इंट, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, रो इफेक्ट इफेक्ट रो इफेक्ट। ठीक है, और ये जो रो इफेक्ट है ना, इसको हम पास कर देंगे इस जगह पे। ठीक है, रो इफेक्ट, अब ये एरर ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप 6 कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसे मैं नीचे आता हूँ और स्टेप 6 में हमारे पास आता है कि हमने एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वो मतलब हमने ये वाला फंक्शन करना है। ठीक है, कौन सा अभी लिखते हैं ठीक है, ये यानी कि हमने लिखना है। ठीक है, इसकी मदद से हमने अपने एसक्यूएल कमांड को यानी कि एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 5 के बजाय यहाँ पे लिखना है स्टेप 6। ये स्टेप 6 की मदद से हमारा जो बेसिक इंसर्ट ऑपरेशन है ना, उसका जो काम हो गया। ठीक है, यानी कि DAL में हमने सिर्फ इतना ही काम करना है।